तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। रिदम है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप 1 2 and 3 and 1 2 and 3। बेसिकली ये 6 बीट रिदम है, इसको बोलते हैं वोल्ट्स रिदम भी बोलते हैं। ऐ मेरी जाने वफा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। और भी अगर कोई नए सॉन्ग्स प्ले करे इस रिदम में 8 बीट रिदम में अगर हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस करें तो अगर कुछ देखे तो जैसे दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार। और भी अगर उठा गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। Hello everyone, this is Rainbow. Welcome to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials and this is the 8th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. I hope आप इससे पहले के सभी लेसन को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो, ये सीरीज आप सबके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिन्होंने अच्छे से गिटार नहीं सीखा या क्या कहते हैं एक डिसिप्लिन वे में नहीं सीखा है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस लेसन में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो लगता है सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लेसन में बेसिकली हम लोग रिदम पैटर्न सीखने वाले हैं, क्या कहते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने वाले हैं। बेसिकली स्ट्रमिंग किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से सॉन्ग्स में अप्लाई हुआ है, ये चीजें हम सुन के कैसे पता करें कि कौन सा स्ट्रमिंग किस पैटर्न में चल रहा है। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक रिदम्स को देखोगे कि ब्रेक डाउन करोगे कैसे प्ले होता है, तब आपको ये समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी और अच्छे से देखना। 6 बीट 8 बीट रिदम्स को मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। इस पे बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हो जाएंगे। ये रिदम, ये लेसन मेरा डालने का कोई मोटिव नहीं था अभी रिदम और स्ट्रमिंग के रिलेटेड, बट लास्ट लेसन मैंने कॉर्ड फैमिली के बारे में डाला था, सी मेजर कॉर्ड फैमिली के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग थोड़े बहुत सॉन्ग्स प्ले करने में इंटरेस्टेड हैं वो उसके लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल तो होगा ही, क्योंकि सी मेजर में बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिदम आप अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा मेरे को, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करूं नेक्स्ट वीडियो में। रिदम पैटर्न सीखने से पहले हम लोग एक कॉर्ड सीख लेते हैं आज के लेसन में। कॉर्ड का नाम है ई मेजर कॉर्ड, ठीक है। ई मेजर कॉर्ड प्ले करना बहुत ही आसान है। देखो आप लोगों को ई माइनर पता था कैसे प्ले करते हैं, पिछले लेसन में मैंने बताया है या बहुत सबको पता होगा। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है इसको प्ले करने का। 5th स्ट्रिंग को 2nd फ्रेट पे प्रेस करो 2nd फिंगर से, और 4th स्ट्रिंग को भी 2nd फ्रेट पे ही प्रेस करो, किससे? 3rd फिंगर, मिडिल फिंगर से, जो हमारा डी स्ट्रिंग है। देन 3rd स्ट्रिंग को, जो जी स्ट्रिंग है, इसको प्रेस करो 1st फ्रेट पे 1st फिंगर से, और इसको प्रॉपर प्रेस करो और सारे स्ट्रिंग को प्ले करो। ये हो गया ई मेजर कॉर्ड। लूज, फिर प्रेस, फिर लूज, फिर प्रेस, ठीक है, फिर लूज, फिर प्रेस, इसी तरीके से, ठीक है ना। ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा आपका और आदत हो जाएगा आपको, फिंगर को शेप भी याद हो जाएगा किस तरीके से ई मेजर प्रेस करते हैं। तो जब आप ई मेजर प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो फिंगर है शेप में आ जाएगा। जब डी माइनर प्ले करते थे तो ऐसे हो जाता, जी मेजर प्ले करते थे तो ऐसे, एफ मेजर करते हैं तो ऐसे, है ना, ई मेजर प्ले करते हैं तो ऐसे, ए माइनर प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फिंगर ऑटोमेटिक शेप ले लेता है। क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं रिदम पैटर्न पे। ई मेजर कॉर्ड होल्ड किया है मैंने लेफ्ट हैंड से, ठीक है।
पहला रिदम पैटर्न है 6 बीट रिदम। क्लियर? 6 बीट रिदम में बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हुए हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो इसको बोलते हैं वोल्ट रिदम भी बोलते हैं, वोल्ट्स रिदम। इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हुए हैं, चाहे बॉलीवुड में पुराने सॉन्ग्स ले लो, नए सॉन्ग्स ले लो। ठीक है, जब आपको धीरे धीरे जब हम लोग सॉन्ग्स सीखेंगे ना, सॉन्ग्स प्रैक्टिस करेंगे कॉर्ड के साथ साथ, तो ये चीजें क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिदम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, 6 बीट रिदम। ठीक है, तो 6 बीट रिदम का मतलब क्या है? 6 बीट का मतलब 6 स्टॉप है ना। अब 6 स्टॉप कैसे होगा? पहला होगा डाउन, दूसरा होगा अप, तीसरा होगा डाउन, चौथा होगा अप, पांचवा होगा डाउन, छठा होगा अप। क्लियर? इसी को पूरा टाइम के साथ बजाएंगे तो टाइम पे जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ई मेजर कॉर्ड को होल्ड करो। अभी कॉर्ड शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही कॉर्ड को होल्ड करो और बजाओ। मेन मोटिव क्या है? हमारा रिदम क्लियर हो जाए, है ना। 1 2 3 4 5 6। अब आपको मैंने पिछले लेसन में बताया हूं, अब को मैं क्या बोलता हूं? एंड। क्या बोलता हूं? एंड। तो 1 आपको क्या बोलेंगे? एंड। फिर 2 आपको क्या बोलेंगे? एंड। फिर 3 आपको क्या बोलेंगे? एंड। तो 3 तरीके से बेसिकली मैं काउंट करता हूं। पहला चीज डाउन अप डाउन अप डाउन अप। दूसरा चीज क्या है? 1 एंड 2 एंड 3 एंड। या तो सबसे सिंपल चीज 1 2 3 4 5 6। ये लास्ट वाला काउंटिंग ना, 1 2 3 4 5 6, ये समझाने के लिए मैंने काउंट किया है कि 6 बीट है। जनरली 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं हम लोग, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। क्लियर? दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट है, या आगे आप लोग सीखेंगे तो यही चलता है, चाहे ड्रमर हो या कोई भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी। 1 एंड 2 एंड 3 एंड, मतलब अप को एंड बोलते हैं। क्लियर? देखो, सबसे पहला 6 बीट में हम लोग एक चीज सीख सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, ऐसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 एंड 2 एंड 3 एंड, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 एंड 2 एंड 3 एंड। चलो पहला रिदम बजाओ आप लोग। डाउन 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 डाउन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब डाउन 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 डाउन। ये चीज है 6 बीट रिदम, वोल्ट्स रिदम भी बोलते हैं। बस अप स्टॉप का क्या हो रहा है, टाइम खाली जा रहा है, बट हम लोग क्या करें, याद रखिए अप स्टॉप पे ना हमारा हाथ ऊपर आएगा घड़ी के पेंडुलम के जैसे। जैसे घड़ी का पेंडुलम होते रहता है ना ऐसे, या झूला हम लोग झूलते हैं तो उस पे भी सेम चीज, तो इसको भी उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। डाउन अप पे क्या होगा, बस स्टॉप नहीं लगेगा बट हाथ तो ऊपर आएगा क्योंकि फिर से डाउन जाना है हमें। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, डाउन डाउन डाउन। क्लियर है? इसको बजाओ थोड़ा फास्ट में। ठीक है, डाउन 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 डाउन। ठीक है, अब इसी को दूसरा पैटर्न में हम लोग कैसे बजा सकते हैं? डाउन, और दूसरा जो बजाएंगे अप अप, मतलब डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, थोड़ा सा रिदम के साथ बजाओ, फास्ट बजाओ। पहला क्या हो गया? डाउन 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 डाउन। गिटार को ट्यून करना आप लोग अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करना। जैसे डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप। क्लियर है? ये 2 रिदम। तीसरा 6 बीट का सबसे इंपॉर्टेंट रिदम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा सॉन्ग्स में यूज हुए हैं। इसको हम लोग प्ले करते हैं। देखो, आप लोग को पता है कि 6 बीट कैसे प्ले करते हैं? डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है ना?
मतलब 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6 बीट हो गया। इसमें बस कुछ नहीं करना है, जो पहला डाउन मारेंगे और उसके बाद जो अप स्टॉक होगा उस पे क्या करेंगे हम लोग, अप स्टॉक को म्यूट छोड़ देंगे, मतलब प्ले ही नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो 1 और जो अप आएगा खाली जाएगा, फिर 2 एंड 3 एंड। क्लियर? मतलब डाउन अप खाली जाएगा, फिर डाउन अप पहला डाउन के साथ जो अप स्टॉक होगा वो खाली जाएगा, मतलब पहला डाउन अप स्टॉक खाली, फिर डाउन अप। क्लियर? ये चीजें ठीक है। आप देखो स्क्रीन पे भी दिखेगा आपको कैसे मैंने प्ले किया है। पहला डाउन है, उसके बाद देखो डैश है वो खाली है, फिर डाउन अप एक साथ है। क्लियर? डाउन खाली है, डाउन अप डाउन खाली, डाउन अप। इसको थोड़ा फास्ट बजाएंगे तो रिदम के साथ कैसा प्ले होगा, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। डाउन खाली, डाउन अप डाउन। काउंट करो इसको, 1 एंड नहीं है तो छोड़ो, 2 एंड 3 एंड, 1 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 2 एंड 1 1 2 एंड 3 एंड, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है? इसको प्रैक्टिस करने के लिए अगर चाहो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर हो जाए, आधा 1 घंटा डेली बजाओ 2-3 दिन, उसके बाद कॉर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है? 4 कॉर्ड बजाना, ए माइनर पे बजाना है 4 बार, उसके बाद जी मेजर पे आ जाना है। ठीक है? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है? उसके बाद एफ मेजर पे आ जाना है, उसके बाद फिर से क्या पकड़ लेना, ई मेजर जो अभी कॉर्ड बताया हमने, ऐसे साउंड आना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हम लोग 6 बीट के बाद 8 बीट रिदम पे। इससे तो इतने सारे रिदम्स पैटर्न, मतलब फॉर्मेशन वाइज से इसी को मॉडिफाई करके इस 8 बीट रिदम को कोई स्टॉक को म्यूट कर दिया, कोई स्टॉक को खाली छोड़ दिया, और उससे हमने बहुत सारे रिदम्स बना लिए हैं हम लोगों ने, और उसको यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट सॉन्ग्स में। अपना फ्लेवर भी कुछ लोग डालते हैं, जरूरी नहीं कि जो दूसरा कोई आपके साथ वाला प्ले कर रहा है कि आप बिल्कुल वैसा ही प्ले करें, डिपेंड करता है। जैसे मैं तो कैसे भी प्ले कर लेता हूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब जरूरी नहीं कि फिक्स है कि ऐसा वही चीज प्ले करे। अगर मैं कुछ भी, जैसे कुछ लोग, अगर सबसे सिंपल सॉन्ग लेता हूँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, मैं तो कुछ भी चलता है मेरे को बीट समझ में आ गया है तो उस पे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको तो मेरे यारों संभलना मुश्किल। तो इस तरीके से कुछ भी बजाओ, मतलब बेसिकली बीट समझ में आ जाना चाहिए, तो वो चीज है। अभी तो पहले रिदम सेक्शन है, तो रिदम लेसन है, तो इसको पहले क्लियर करते हैं। 8 बीट रिदम में भी वही चीज होगा जैसे 6 बीट में हुआ। ई मेजर कॉर्ड में होल्ड कर रहा हूं, ठीक है? ई मेजर कॉर्ड पता है ना, दिख रहा है आपको, या ए माइनर कुछ भी होल्ड कर लो। चलो ए माइनर होल्ड कर लेते हैं। ए माइनर मैं इसलिए नहीं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि इसमें 5 स्ट्रिंग बजा रहे हैं, और कुछ लोग गलत करेंगे, सारे स्ट्रिंग्स प्ले कर देंगे जो बिल्कुल बिगिनर है। ई मेजर में सारे स्ट्रिंग्स प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ई मेजर होल्ड करो या ई माइनर होल्ड कर लो, ठीक है, जिसमें सारे स्ट्रिंग्स प्ले कर सकते हो। चलो, तो ई मेजर होल्ड करता हूं मैं, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 8 बीट रिदम है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 डाउन है 4 अप है, तो टोटल 8 स्टॉक हो गए, ठीक है। मतलब 1 अप को हम लोग बोलेंगे एंड, मतलब 2 एंड 3 एंड 4 एंड, क्लियर? या डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 4 बार,
इसको प्ले करो आप लोग, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एक टाइम सिग्नेचर में 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and लूज कर दो जब तक लगता है कि अगर फिंगर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो छोड़ो, थोड़ा सा लूज करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रेस करो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ठीक है, 4 बार बजाओ इसको, मतलब 2 बार बजाओ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and क्लियर। उसके बाद ई मेजर हो गया, चलो ए माइनर होल्ड करो। आप आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को प्रैक्टिस कर लिया तो आपने, ठीक है। 1 and 2 and 3 and 4 and फिर ए माइनर के बाद जी मेजर पकड़ो, होल्ड करो 1 and 2 and 3 and 4 and फिर सेम चीज बजाओ एफ मेजर पे 1 and 2 and 3 and 4 and फिर सेम चीज बजाओ किस पे, ई मेजर पे बजाओ 1 and 2 and 3 and 4 and ठीक है, ठीक है। जी मेजर, ठीक है, एफ मेजर, फिर ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर किस पे, ई मेजर पे। 4 कॉर्ड है, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, अभी सीखा है हमने, क्लियर। इसको अब अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना, ये चीजें प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको देखो दूसरा स्ट्रोक, ये तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 8 बीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसमें जो पहला डाउन है ना और उसका जो अप आता है, हम लोग इस अप को खाली छोड़ेंगे। स्क्रीन पे देखो डाउन है, ठीक है, उसके बाद खाली गया है जो डैश है, उसके बाद फिर डाउन अप डाउन अप डाउन अप, क्लियर। देखो स्क्रीन पे देखते रहो, डाउन है, खाली है, फिर डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, क्लियर। मतलब 1 2 and 3 and 4 and मतलब 1 और उसके 1 का जो एंड होता है उस पे हम लोग अप स्टॉप तो आएंगे लेकिन खाली जाएगा, हाथ हमारा ऊपर आएगा बट खाली जाएगा। तो 1 and 2 and 3 and 4 and ये जो हम लोग प्ले कर रहे हैं इसको कैसे प्ले करेंगे, 1 2 and 3 and 4 and 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 1 2 and 3 and 4 and, है ना। ए माइनर पकड़ रखा है मैंने, होल्ड कर रखा है। उसके बाद आ जाओ जी मेजर पे, होल्ड करो 1 2 and 3 and 4 and उसके बाद आ जाओ एफ मेजर पे 1 खाली जाएगा, अप वाला स्टॉप 2 and 3 and 4 and मतलब डाउन अप पे खाली, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। उसके बाद ई मेजर होल्ड करो, फिर वही प्ले करो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and इसको अगर प्रॉपर टाइम के साथ बजाओगे, समझ में आ गया कैसे प्ले होगा, इसको टाइम के साथ बजाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर जी मेजर पे, आ जाओ एफ मेजर पे डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर आ जाओ ई मेजर पे डाउन, ठीक है, क्लियर है ये। इसी तरीके से इसको बजाओ थोड़ा टाइम, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, सेकेंड पैटर्न बजाओ, डाउन बजाओ, अप को खाली छोड़ो, मतलब 1 बजाओ, एंड को खाली छोड़ो, फिर 2 बजाओ, इस बार 2 का भी एंड खाली छोड़ दो, क्लियर। मतलब 1 एंड पे खाली, 2 फिर एंड पे खाली, अब 3 का एंड बजाओ, ठीक है, फिर 4 बजाओ, 4 का एंड प्ले करो, मतलब 1 एंड खाली, 2 एंड खाली, 3 एंड 4 एंड,
क्लियर? 1 में एंड नहीं है, 2 में एंड नहीं है, 3 में एंड है, 4 में एंड है। मतलब कैसे पूरा प्ले होगा? क्लियर? देखो पूरा आपको स्क्रीन पे दिखेगा, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। जरूरी नहीं कि आप कॉर्ड को डायरेक्ट चेंज करना शुरू कर दो अभी से, पहले रिदम क्लियर कर लो राइट हैंड को। अभी राइट हैंड रिदम में बेसिकली राइट हैंड का गेम है, जैसे पिकिंग हम लोग सीखते थे। तो हमारे राइट हैंड का मूवमेंट बस डाउन अप पैटर्न में चलते रहना चाहिए, और जो अप वाला स्टॉक है ना खाली जाएगा, टाइम सिग्नेचर वही रहेगा, डाउन 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 अप। ठीक है? उसके बाद फिर वही चीजें जी मेजर पे आएंगे, डाउन 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 अप। एफ मेजर पे आएंगे, डाउन 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 अप। ई मेजर पे आएंगे, डाउन 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 अप। ठीक है? काउंटिंग में अगर कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 एंड 4 एंड। ठीक है? 1 2 3 एंड 4 एंड, 1 2 3 एंड 4 एंड, 1 2 3 एंड 4 एंड। फिर ई मेजर पे 1 2 3 एंड 4 एंड। इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, तीसरा वर्जन क्या होगा बताओ? अब की बार तीसरे स्टॉक का भी क्या होगा, अप जो है हमारा क्या होगा, खाली जाएगा। मतलब ए माइनर कॉर्ड मैंने होल्ड किया है, 1 2 3 और 4 और उसका एंड। मतलब पहला वाले का एंड नहीं बजाएंगे, दूसरे वाले का एंड नहीं बजाएंगे, तीसरे वाले का भी एंड खाली जाएगा, चौथे वाले का एंड आएगा ऊपर बस। मतलब डाउन डाउन डाउन, 3 खाली गया, चौथा डाउन और अप। स्क्रीन पे दिख रहा है, डाउन 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 अप, डाउन 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 अप, डाउन 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 अप। 1 2 3 4 एंड। जिसमें अप आ रहा है उसमें मैं एंड बोल रहा हूं, जिसमें अप नहीं आ रहा उसमें क्या कह रहे हैं, एंड भी नहीं बोल रहा। मतलब अप में हाथ का मूवमेंट है बट स्ट्रोक नहीं मार रहे हम लोग अप का। ठीक है? ये चीज क्लियर है? डाउन 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 अप, डाउन 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 अप। ये चीजें क्लियर हो गया? 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड। ठीक है? ए माइनर से फिर जी मेजर पे शिफ्ट करो, फिर जी मेजर से एफ मेजर पे आ जाओ, फिर एफ मेजर से ई मेजर पे आ जाओ। ये सॉन्ग्स में बहुत, किसी सॉन्ग्स में मैं ये नहीं कह रहा कि इस सॉन्ग्स में ये रिदम यूज हुआ है, बट अगर इस तरीके से अगर आप रिदम को अगर रीड करते हो, इस तरीके से अगर रिदम को आप फॉलो करते हो, समझते हो ब्रेक डाउन करके, तो आप किसी भी सॉन्ग्स में ना किस तरीके का रिदम यूज किया गया है ये चीजें आपको सुन के पता चल जाएगा। आप जब डिफरेंट पैटर्न यूज करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये रिदम सूट कर रहा है इस पे। तो 8 बीट आपको समझ में आ गया, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। इसको मैंने मॉडिफाई कैसे किया है? पहला वर्जन क्या है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है? कॉर्ड शिफ्ट नहीं करना है, बस राइट हैंड को क्लियर करना है, रिदम के लिए प्रिपेयर करना है। 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड। टाइम के साथ बजाएंगे, मेट्रोनोम के साथ। घड़ी में आप फोन में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। पहले कम 30 40 पे रखो, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है? उसके बाद क्या करो, दूसरा रिदम मैंने क्या बताया, डाउन 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 अप डाउन अप, डाउन 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 अप डाउन अप, 1 2 3 एंड 4 एंड, 1 2 3 एंड 4 एंड। स्लो वर्जन, 1 2 3 एंड 4 एंड,
तीसरा क्या बताया, डाउन 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 अप, डाउन 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 अप, मतलब 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड। और सभी रिदम को दो दो बार बजाओ और कॉर्ड कोशिश करो, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा एक एक कॉर्ड शिफ्ट करो, बजाओ। जी मेजर बजाओ, एफ मेजर बजाओ, ई मेजर बजाओ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला डाउन 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 अप, ठीक है। ठीक है, तीसरा वाला बजाओ, उसके बाद जी मेजर, चौथा बजाओ, चौथा बजाओ, ठीक है। ये चीजें हो जाएगा। अब एक रिदम सीखते हैं हम लोग जो बहुत सारे सॉन्ग्स में यूज हुआ है। एक बार देखो, सुन के आप देखो। एक मैंने कॉर्ड होल्ड किया है, ई मेजर कॉर्ड, ठीक है, और ये प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम लोग प्ले करेंगे, देखो। ई मेजर कॉर्ड होल्ड किया है मैंने, पहला स्टॉप देखो स्क्रीन पे डाउन, ठीक है। उसके बाद खाली है, डाउन का अप नहीं है, मतलब उसके बाद जो डाउन है उसके साथ अप है। तो क्लियर हो गया ये दो चीज। पहला डाउन, अप में खाली है, मतलब अप नहीं है तो हाथ गैप है, फिर डाउन और अप। तीसरे में क्या है देखो, डाउन अप डाउन एक साथ है। तो क्लियर क्या है ये देखो, डाउन डाउन अप, ठीक है, अप डाउन अप, डाउन डाउन 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 अप डाउन अप। क्लियर है देखो, डाउन है, फिर डाउन अप है, फिर अप है, डाउन है, अप है, ठीक है। तीन पार्ट में इसको ब्रेक करो, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, एक साथ डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। चार कॉर्ड पे बजाओ इसको पूरा, पकड़ लो। ए माइनर जो आप लोग बार कॉर्ड आप लोग अगर प्ले कर रहे हैं तो बजा सकते हैं, ए माइनर यहां पकड़ सकते हैं, जी मेजर, एफ मेजर, दो दो बार रिदम को प्ले करो ए माइनर पे। उसके बाद जी मेजर पे आ जाओ, उसके बाद आ जाओ एफ मेजर पे, उसके बाद फिर आ जाओ ई मेजर पे, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? आई होप समझ में आ गया है। जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, कम से कम समझ में तो आए कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा सॉल्व करूं। तो थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस कीजिए, टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिस करने में, बहुत सारा रिदम है, एक एक को कम से कम 15 मिनट 10 मिनट बजाइए, फिर दूसरा पैटर्न पे जाइए,
ठीक है। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, आपके राइट हैंड में जो रिदम का जो फ्लुएंसी है वो कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है। अब मेन चीज़ क्या है, इन रिदम को प्ले करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं जनरली, मेरे को देख रहे होंगे कि मैं हाथ को ऊपर नीचे कर रहा था, वो मेरा हाथ कैमरा में फ्रेम में नहीं आ रहा था, ताकि इसलिए मैं यहाँ से पूरा ऊपर नीचे हो रहा था मेरा हाथ। बेसिकली सिर्फ ये वाला पार्ट ना, हिस्सा मतलब ये जो है ना, यहाँ से बस मुड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बॉडी पे यहाँ पे अगर प्ले करते हैं कोई रिदम, तो इस तरीके से पूरा हाथ ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बस ये वाला पार्ट है ना, इतना हिस्सा जो है ना, अप डाउन डाउन अप डाउन अप करेगा, ठीक है। और जो टाइम सिग्नेचर का ध्यान रहे, अगर आप लोग घड़ी में जैसे टक 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 1 सेकेंड में होता है, आप लोग मेट्रोनोम के साथ उसको प्ले कर सकते हैं। फोन में आप मेट्रोनोम टाइप करेंगे तो आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हैं या गूगल पे भी डालेंगे तो मेट्रोनोम आ जाएगा। उसमें टाइमिंग उसका ऊपर नीचे कर सकते हैं, बीट पर मिनट होता है, BPM, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट चीज अगर आप देखें तो जितना स्टार्टिंग में पतला पिक यूज कर सकते हैं कीजिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा हार्ड पिक होगा तो बहुत ज्यादा इस तरह का साउंड आएगा, क्योंकि आप लोग के अभी ये कलाई में ना इतना फ्रिक्वेंटली ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, गलत स्ट्रिंग प्रेस होगा और कोई स्ट्रिंग हार्ड प्रेस हो जाएगा, तो उससे बहुत अजीब साउंड करेगा, तो चुभेगा वो। ध्यान रहे, स्मूथली बजाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बार क्या होगा कि आपका ना खाली स्टॉक चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ध्यान रहे कि कॉर्ड प्रॉपर प्रेस हो रहा है आपसे, ठीक है, म्यूटेड साउंड नहीं आ रहा, जैसे इस तरह का नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।